हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस बयान का विरोध किया है जहां मुख्यमंत्री ने बीते दिनों कर्मचारियों में संतोष के भाव का न होना शामिल कहा था। इस बयान का कटाक्ष हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित संघ के अध्यक्ष ने किया है और वर्तमान सरकार पर कर्मचारी विरोधी निर्णयों के तहत कार्य करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की मंशा ही नहीं है कि लंबित पड़े एरियल कर्मचारियों को मिले। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अराजपत्रित महासंघ और जेसीसी के प्लेटफॉर्म को प्रभावित किया है। उन्होंने वर्तमान सरकार द्वारा कर्मचारियों के असंतोष को जायज ठहराते हुए तथ्य भी पेश किए। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित सेवाएं महासंघ ने माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पिछले कुछ दिन पूर्व में बयान आया कि कर्मचारियों में संतोष का भाव नहीं है और प्रदेश ठीक से चलना चाहिए। हम इस बयान का स्वागत करते हैं, लेकिन आखिर विश्वास क्यों नहीं है, विश्वास डगमगाया क्यों है? क्या मुख्यमंत्री जी ने कभी इस पर विचार किया? और हमने कई बार सरकार के ध्यान में लाया कि बहुत सी चीजें ये गलत है, इनको ठीक करने की प्रयास करिए, कोशिश करिए और पहल करें, लेकिन सरकार ने कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। और सरकार ने उल्टे क्या किया कि जो कर्मचारियों के चुने हुए नुमाइंदे थे, महासंघ के संविधान के मुताबिक संगठन चुना जाता है, उसका नेतृत्व चुना जाता है, उसमें विभाजन करके कर्मचारियों में अराजकता का माहौल पैदा करके आपने एक कलगी वाले कुछ अपने क्षेत्र के लोग बैठा के आपने सरकार की जो कर्मचारी और सरकार के बीच में एक 1979 से जो प्लेटफॉर्म था उसकी डिस्टेबलाइज कर दिया, उसमें इतनी अस्थिरता पैदा कर दी, उसके महत्व खत्म कर दिया। ये 1980 के बाद इस सरकार में हुआ है। शांता जी से लेकर वीरभद्र जी थे, धूमल जी थे, उन्होंने कभी भी जेसीसी के प्लेटफॉर्म को इस प्रकार से डिस्टेबलाइज नहीं किया। और दूसरे, आप बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार कर्मचारियों को एरियर देने के लिए इतने हजार करोड़ का लेने जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा देने की नहीं है। अगर सरकार की मंशा देने को होती तो इतना शोर इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कर्मचारियों का एरियर जो 7-8 साल से 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है आपके पास, आखिर क्या कारण है कि सरकार उस लायबिलिटी को क्लियर करने को तैयार नहीं हो रही है? लगता है सरकार इसको टालने की कोशिश कर रही है। और हमें इसके साथ साथ में हम ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को इतना आर्थिक समस्या नहीं आनी चाहिए। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है और यहाँ केंद्र से भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है और बहुत से हेड ऐसे हैं जिसमें पैसा अवेलेबल रहता है। उसका ये बजटरी मैनेजमेंट का प्रश्न है। अब बजटरी मैनेजमेंट अगर प्रॉपर नहीं है तो सरकार को दिक्कतें आ रही है और उस पर मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए। एरियर है, डीए है, अब 7% डीए ड्यू होने वाला है, 3 पहले का 4% और आ रहा है, वो डीए ड्यू हो जाएगा। हाउस रेंट 16-18 साल से रिवाइज नहीं हुआ, 16 से 21 तक जो कर्मचारी रिटायर हुए उनका कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। आखिर फिर आप कैसे कह रहे हैं कि कर्मचारियों में संतोष नहीं है? अविश्वास तो सरकार ने खुद पैदा किया है। सरकार इस पर विचार करे।